हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज जो हम क्लास है लेकर आए हैं वो फाउंडेशन बैच की क्लास होगी। आज से आपको नंबर सिस्टम से हम एक चैप्टर को लेकर चलेंगे जो फाउंडेशन बैच के आधार पर। तो गाइस, इसकी पूरी क्लास आपको हमारी YouTube चैनल पर मिलेगी। तो फाउंडेशन बैच में हम बात करेंगे सबसे पहले HD यादव जो बुक है उसका सॉल्यूशन, और बिल्कुल जीरो से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक करके आपको सॉल्यूशन देंगे। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस, मैथ में हम बात करेंगे आज नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की। तो गाइस, ये फाउंडेशन बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ एसएससी और यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए। ठीक गाइस, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए। तो जो एसएससी जीडी की भर्ती है और यूपी पुलिस में भर्ती है वो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाली है क्लास। तो बने रहिए हमारी पूरी क्लास के साथ। तो गाइस, हम बात करेंगे आज नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप एक फॉर्मूला ध्यान रखें कि योग की अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो योग के लिए n+1/2 ये फॉर्मूला होता है। और विषम संख्या के लिए n² होता है। ठीक है। और सम संख्या के लिए होता है n+1। ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि योग का फॉर्मूला क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले आपके सामने n+1/2, n एक पहली संख्या अंतिम संख्या है और +1 पहली संख्या होगी। तो गाइस, जब बराबर का अंतराल हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के आधा कर दो, इनके गुणा करके 2 का भाग लगा दो, योग मिल जाता है। ठीक है। और जब बराबर गैप भी ना हो तो उसके लिए संख्याओं को जोड़ ले और भाग कर ले कुल योग बटे कुल संख्या से। ठीक है। यहाँ से औसत मिल जाएगा और हम योग निकाल लेंगे। तो गाइस, चलते हैं फिर चैप्टर की तरफ। तो हमारा चैप्टर क्या है? नंबर एंड सिस्टम। तो गाइस, ये आपके सामने देखो लिखा हुआ है फाउंडेशन बैच नंबर सिस्टम। तो क्लास फर्स्ट है आज इसकी। तो गाइस, मैं पूरे एसडी यादव के मैथ को हम YouTube पे कराएंगे क्लास 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है। तो बने रहिए पूरी क्लास के साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए गाइस। तो हम चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा? तो गाइस, योग होता है योग बराबर n+1/2। ठीक है गाइस, n+1/2। क्लियर चमक रहा है यहाँ तक? पहले देखो जरा साफ वाला है या नहीं? ठीक है। तो गाइस, ठीक है यहाँ तक भी। चलो, तो देखो गाइस, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अंतिम संख्या हमें नहीं पता लेकिन योग पता है, हमें योग रखा उसमें s। तो s/5 बराबर n+1/2। तो गाइस, ये s जो आएगा तो यहां से लिख सकते हैं हम कि n+1/2 बराबर 5/s। ठीक है, योग। या गाइस, हम ये भी कह सकते हैं इसमें, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। योग बटे पूर्णांकों की संख्या, बिल्कुल सही बात है एकदम। देखो, योग बटे पूर्णांकों की संख्या। तो योग कितना है? s बटे पूर्णांकों की संख्या। गाइस, आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो पूर्णांकों की संख्या है हमारे पास 5। कितने बेटा? 5, जो इसने यहाँ दे रखी है। तो पूर्णांकों की संख्या 5 होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बराबर किसके? 2 के। तो 5 दूनी 10 यहाँ से ले आएंगे। ठीक है गाइस, कितना जाएगा? 5 दूनी 10। और 2 को हम ऐसे लिख दें कि 1+1
1 प्लस 1, तो 5 दूनी 10, तो s प्लस 10 बटे 2। तो गाइस यहाँ सॉरी 5, यहाँ जाएगा 5, तो s प्लस 10 बटे 5। क्लियर गाइस? तो ए ऑप्शन राइट हो गया इसका। कितना? ए ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट करें गाइस, जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा देखो गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 4 कितने पदों का योग 50-50 होगा। तो गाइस 50-50 की बात कर रहा है, तो 50-50 योग बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, तो यहां कहते हैं हम n प्लस 1 बटे 2। ठीक है गाइस, n प्लस 1 बटे 2। तो गाइस यहां से हम अगर गुणा करें इसकी तो ये आ गया 100, 5 दूनी 10 देखो 0, 5 दूनी 10 की 0 और 1 0, 5 दूनी 10। तो ये बराबर किसके आ गया गाइस? ये बराबर है n प्लस 1 के, n प्लस 1 के। अब यहां से कोई ऐसी संख्या लो कि जो गुणा करके 10 आ जाए, तो यहां से ऑप्शन बनाने का बहुत अच्छा तरीका है गाइस। अगर हम 50 गुणा 51 करें तो 50 गुणा 51 वर्ग बेहतर होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। 50 के आसपास कोई संख्या नहीं, तो 100 n का मान रखें, तो 100 गुणा 101 बराबर किसके होना चाहिए? 10100 के। तो गुणा करें इसका 10100 बराबर 10100 के। तो जब बराबर हो जाए तो यही आपका ठीक हो गया। कितना गाइस? 100। जल्दी नोट करें गाइस, जल्दी से नोट करें। कितना आ गया? सी ऑप्शन राइट हो गया। चलो कर ले सभी नोट, हो गया सभी का? अगला क्वेश्चन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस 10 बराबर 55 हो 55, तो योगफल 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 60 किसका बराबर होगा? तो गाइस देखो, अगर मैं ये कहूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर योग 55 है, तो यहां अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 प्लस 12 प्लस 18 डॉट 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 60। तो ये कहते हैं 6 कॉमन ले दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10, ये पूछा है। तो हम ये कहते हैं कि जो कॉमन संख्या है वो इस योग जो आया है इसमें गुणा कर दो, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, तो 333 राइट आंसर सी। क्लियर गाइस? तो एसपी यादव की बुक का तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने होगा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए गाइस, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करना है। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए इसका। हो गया सभी गाइस? तो 3 के गुणजों का योग ज्ञात करना है हमें। तो 3 का गुणज क्या होगा गाइस? 50 से कम। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें किसकी? 48 की, तो इसका क्या होगा? 48। 48 50 से कम की बात कर रहा है गाइस, तो 48 हो गया। एक तो हो गया 48, एक हो गया कितना? 51 हो जाएगा फिर। तो 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करना है गाइस। तो अगर मैं ये कहूं कि 3 6 9 12 या 48, ठीक है। तो यहां से 3 कॉमन ले दे अगर हम, तो ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 16। ठीक है, कितना बचा? 16। तो 16 का निकालो पहले मान, 16 गुणा 17 बटे 2 और 3 की गुणा कर देना उसमें जो 3 है। कितना बार? 8 बार। 17 8 136, 136 गुणा 3, तो ये कहते हैं 3 6 18, सो 33 39 40, 408 राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। कितना गाइस? 408। क्लियर है? चलो नोट कर दीजिए। हो गया? या हम ये भी कह सकते हैं गाइस, ये भी हम कह सकते हैं कि पहली संख्या 3 है,
गुणा अंतिम संख्या 48/2 और गुणा कर दो कि कितनी संख्या है उसका। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसे 24 से काटें, 24 तिया 72, ठीक है, 24 तिया 72, 72 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 से 21, नहीं आएगा इसे, चलो छोड़ो, नहीं आ रहा, ठीक है गाइस, जल्दी से नोट करें सभी, हो गया। चलो गाइस अगले क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है 1 + 2 + 3 + 7 डॉट डॉट 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो गाइस अगर मैं आपसे ये कह दूं सीधा सीधा कि 15 विषम जो विषम संख्या है उन पहले 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो विषम का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो विषम होता है n² और अंतिम पद कितना है 15। तो पद कितने हैं वैसे 15 हैं, तो 15 का वर्ग कितना है गाइस, 15 का वर्ग होता है 225। क्लियर है गाइस, 225, क्लियर है। चलो नोट करो जल्दी से, हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, देखो दिया है 1 + 2 + 3 + 7 डॉट डॉट 10 पर इनका योग 55 हो। तो 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा डॉट 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 20 का किसके बराबर होगा। तो गाइस किसके बराबर इसने पूछा है, तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे आंसर दीजिए जल्दी से, कितना आएगा। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि जो पहली संख्या है कितनी 11 और अंतिम संख्या कितनी है गाइस इसमें 20, कितनी है 20, इन दोनों को ऐड कर लो तो 11 + 20 बटे, तो गाइस हम ये कह सकते हैं बटे में 2 ले लो और जितनी संख्या थी उसका गुणा करो। तो यह कितना आ गया गाइस 31 और 2 से काटा हमने 5 बार, 31 गुणा 5 बराबर 155, कितना गाइस 155। जल्दी नोट करें, जल्दी से नोट करें गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 49 + 50 आ जाएगा इसमें, ये 50 फिर 50 + 48 47 गुणा 1 2 3 तक। तो जल्दी से इसका मुझे मान बताइए कितना आएगा, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का कितना है गाइस, बहुत बढ़िया शाबाश। तो देखो गाइस 1 से 50 तक जा रहा है, 1 से 50 तक घट रहा है, कितना 1 से 50 तक जा रहा है और 1 से 50 तक घट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 50, तो पहला पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2 और गुणा कर दो किसकी 50 की। तो देखो ये कितना आ गया 51/2 गुणा 50। तो ये कितनी बार गया 25, 25 25 5 125 और 2 1275। एक तो ये आ गया गाइस, ठीक है, एक तो आ गया 1275 और एक आ जाएगा यहाँ गाइस। अगर हम बात करें 49 से लेकर चल रहा है तो 49 से 50, 25 5 125 1250। तो यहाँ से 49 1 + 49 1 + 49 बटे 2 और गुणा कर दो 50 की, ये कितनी बार 25 बार, 25 गुणा 50 50 गुणा 25 25 5 125। तो 1275 यहाँ भी दे रहा 1275 प्लस 1250 तो कितना है गाइस 5 7 5 12 2 से लगाए 2 2 4 5 2525 आ रहा क्या 2525 राइट आंसर आ रहा है गाइस। कितना है गाइस 1 + 49 50 25 का होगा 25 5 125। तो गाइस इसका देखो मान यहाँ से आएगा 1275 आ गया
1275 ये मान आ गया इसका 1275, और यहाँ से 49 से घट के जा रहा है 1 तक, तो 1 में इनका योग आ गया 1275 और ये 1225, इसका मान आ जाएगा 1225, ऐड करेंगे तो ये आ गया 25। ये आंसर राइट। ये कितना बी ऑप्शन राइट है 25। क्लियर गाइस? चलो नोट कर जल्दी से, अगला क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो गाइस अगर 7 हैं तो गाइस 7 सम पूर्णांक हैं, 140 योग है तो कितनी संख्या होगा? 7 होगा। औसत कितना आ गया? 20। उसने कहा 7, तो 7 संख्या है तो 3 पहली और 3 बाद की, तो बाद वाली हर संख्या 2 के बाद सम आता है, तो 2 + 2 + 2 + 2 तो बराबर हम कहते हैं 26। यहां पहले 6 संख्या इसमें ऐड कर दो तो कितना आ गया? 26। जल्दी नोट कर लीजिए गाइस, कितना आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो हो गया। अगले क्वेश्चन में पढ़े फिर। अगला क्वेश्चन है 7 क्रिमांक विषम पूर्णांकों का योग 133 है। तो गाइस योग 133 है 7 संख्याओं का, तो 7 एकम 7 और 7 निम 63। अब उसने कहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, न्यूनतम विषम संख्या, विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो गाइस यहां से हम अगर 6 घटा दें 2 करके तो आंसर कितना आ गया? 13। कितना आ गया गाइस? 13 है, जो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? 13। चलो जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट कर ले सभी ने, बहुत अच्छे। चलो अब आगे देखो, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का मुझे आंसर दीजिए, कितना आएगा? वेरी गुड शाबाश। उसने कहा 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो गाइस 1350 है तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, औसतन आगे कितना? 450। तो गाइस एक संख्या इससे बड़ी होगी, एक से छोटी होगी। अगर औसत ये है तो एक इससे छोटी कितनी होगी? 449। कितना? 449 और एक 451। कह सकते हैं हम गाइस ये आंसर आ गया इसका 900। कितना गाइस? 900। जल्दी से नोट करें, कितना आ गया? 900। शाबाश, बहुत अच्छे। चलो हो गया। चलो भाई देखो भाई, इससे अगला क्वेश्चन क्या करा? देखो 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो गाइस 100 और 33 के बीच की बात, 100 और 200 के बीच की बात कर रहा है। तो 100 से अगर हम भाग करते हैं तो 99 होता है या फिर 102 होता है, तो 102 और यहाँ 198 3 से डिवाइड हो जाएगा बटे 2। और अगर हम बात करें तो कितनी बार जा रहा है? 100 से 33 बार। देखो यार 100 में डिवाइड करके 3 से, तो 3 से कितनी बार जाएगा? 33 बार। 33 या 99, फिर भी 1 से, तो पूर्णांक वाली संख्या कितनी है? 33, तो गुणा कर दो इसलिए। ठीक है, चलो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना आ गया? 300 बटे 2 गुणा 33, तो 300 से कितनी बार? 150 बार। 0 15 3 45, 15 3 45, 15 3 45 और 4 49, तो 4950 राइट आंसर बी हो गया। तो एसटी यादव का अभी तक हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जल्दी से नोट करें गाइस, सभी का हो गया यहाँ तक। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो क्या कर रहे हैं? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो गाइस मैंने बताया विषम के लिए अगर हम बात करें तो n² होता है फॉर्मूला, और वो कितनी संख्या की बात कर रहा है? 20 की, तो 20 का वर्ग कहलाएगा कितना? 400। तो गाइस बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। ठीक है, तो आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला इसके बाद। चलो अगले क्लास में देखो, अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो गाइस 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दें, कितना आ जाएगा? बहुत अच्छे।
अगर बात करूं 72 की 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाजित हो कितना आया 24। तो इसने कहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 3 ऐड कर दो कितना आ गया बेटा 27, जो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना गाइस बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर जल्दी नोट करें भाई। हो गया सभी का, हो गया सभी का गाइस। चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ें फिर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 101 प्लस 102 प्लस 103 डॉट 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 200 का योग ज्ञात करो। तो गाइस इसमें देखो 200 तक का योग ज्ञात करना है हमको, तो मैं ये कह सकता हूं कि 200n और n प्लस 1 बटे 2 घटा 2 में 100 तक का 100 गुना 101 बटे 2। इसे हम डिवाइड करें 100 बार गया, ये आ गया 20 100 और ये 10100। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि 15050 आ गया इसका आंसर। कितना घट गया गाइस 15050। जल्दी से नोट करें गाइस, जल्दी से नोट कर लें 15050। और मतलब 14 20 चलो अगले क्वेश्चन पढ़ें गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 225 है। अगर 225 की बात करूं गाइस 3 से क्रमागत हो रहा है तो 3 चौक बात सॉरी 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। औसतन जो वैल्यू है कितना है 75। उसने कहा बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 3 5 से डिवाइड हो रही है तो 5 ऐड कर दो, आंसर कितना आ गया गाइस 80। कितना आ गया 80, जो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है गाइस, कितना आ गया 80, जो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ें फिर हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ें गाइस। चलो बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 91 प्लस 92 प्लस 93 डॉट डॉट 140 का मान क्या होगा। तो गाइस 140 का मान निकालना, या तो 140 n प्लस 1 बटे 2 और n प्लस 1 बटे 2 माइनस कर दो आपस में, या फिर पहला पद और अंतिम पद इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग दे दो। तो पहला पद कितना गाइस 91, कितना बेटा 91, पहला पद 91 और अंतिम पद 140 बटे 2। पहले इसका हिसाब कर लेते हैं। तो गाइस यहां से अगर हम बात करें तो कितना आ गया 9 140 4 और 9 कितना होगा 13 231 बटे। पूछ किसकी बात रहा है वो गाइस, देखो क्वेश्चन में आपके सामने कह रहा है कि वो कह रहा है कि 91 से और 140 तक की बात कर रहा है। तो गाइस यहां से अगर हम बात करें संख्या हो जाएगी 50, तो गुणा कर दो 50, कितना आ गया 25 गुणा 231। 25 गुणा 231 का अगर हम गुणा करें तो ये आ जाएगा कितना 231 गुणा 25 बराबर 5775। कितना गाइस 5775, जो आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ें फिर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले गाइस। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है। तो मैंने कहा सबसे पहली विषम संख्या x मान लो, दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी, तीसरा x प्लस 4 और फिर चौथी x प्लस 6 बराबर योग कितना गाइस 208। तो 1x 2x 3x और 4x, 4x प्लस 2 तो 4 6 6 12 बराबर 208। तो ये 12 इधर जाके माइनस होगा, 4x बराबर 196, 4 चौक 16 4 3 36। तो गाइस x बराबर कितना आ गया हमारे पास 49। जब x बराबर 49 आया तो उसने पूछा क्या है हमसे कि 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 208 सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 6 का ऐड कर दो, कितना आ गया 55। कितना गाइस 55। तो x का मान 49 को यहां पुट किया मैंने, तो x का मान 49 है, 49 प्लस 6 बराबर 55। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ें फिर। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या क्वेश्चन,
यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, ये बताना है। तो यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, तो मैं कहता हूं कि a प्लस b का मान तो 80 है और a माइनस b का मान कितना है, 20। ठीक है। अब उसने कहा तो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। अगर हम इनकी गुणा करें तो गाइस देखो ये आ गया a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस b का मान कितना था, 80, और b का मान a माइनस b का मान कितना है, 20। अगर ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 8 दूनी 1600। तो यही बात कर रहा है इस संख्या के वर्गों का अंतर कितना होगा। अंतर कितना होगा बेटा, 1600। कितना, 1600, जो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। कितना होगा, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 18 भी, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके सामने होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है। तो मैं कह सकता हूं गाइस a माइनस b बराबर 9 है। उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है। तो गाइस इनके वर्गों का अगर मैं ये कह दूं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 207 है, तो गाइस ये आ जाएगा a प्लस b और a माइनस b बराबर किसके, 207 के। और हम पता है a माइनस b का मान कितना है, 9। तो गुणा कर दो a प्लस b और ये 9। तो 207 में भाग करें 9 का, 9 दूनी 18। तो 9 दूनी 18 कितना बचा गाइस, 2, 9 दिया 27। तो a प्लस b कितना आ गया, a प्लस b आ गया 23। तो गाइस इन दोनों का योग याद करना है। तो अगर मैं आपको योग बताऊं तो a प्लस b और a माइनस b, a माइनस b बराबर योग। देखो गाइस मैं आपसे ये कह रहा था कि a प्लस b का मान और a माइनस b का मान निकालेंगे तो b से b खत्म हो जाएगा। ये 23 और 9 32 होता है, 23 और 9 32। तो ये आ गया 2a बराबर 32 या a बराबर कितना कहते हैं, 16। जब a बराबर 16 हो सकता है तो b का मान हम निकाल सकते हैं a के मान में पुट करके। अगर a प्लस b 23 है, a का मान 16 होगा तो b का मान कितना है गाइस, b का मान 7। क्यों गाइस, तो a का मान 16 और b का मान 7। पूछा क्या है हमसे, 16 और 7। तो b ऑप्शन राइट होगा। दोनों का मान कितना पूछा है, तो 16 और 7। क्लियर गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चले। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, देखो दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 हो तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना हो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर, कितना आ गया। क्यों गाइस, वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। चलो हो गया। तो क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं के अनुपात है, एक का मान ले x और दूसरे का मान ले कितना 5x बराबर उनके गुणनफल कितना है। गुणनफल अगर हम बात करें तो कितना है 320 के। तो ये आ गया 5x स्क्वायर बराबर 320 के, या 5 छंग 30 520। x स्क्वायर बराबर 64 तो x बराबर कितना आ गया 8। अगर x बराबर 8 है तो ये कितना आ गया 8 × 40। तो उसने कहा उनके वर्गों का। तो गाइस अगर मैं x का मान यहां रख दूं कि 5 × 8 इसका वर्ग और माइनस 8 का वर्ग, तो 8 × 40, 40 का वर्ग माइनस 64। तो 416 माइनस 64 बराबर 1536 के। कितना गाइस, 1536 के। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें प्लीज, और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं एचडी यादव का पूरा सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर दूंगा। तो गाइस परेशान ना हो, क्लास बाय क्लास देखते रहे बराबर। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस मिलता हूं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।